Okay, now let's start this new video with a story that I've read somewhere. एक मतलब जंगल था, जंगल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक जंगल के एक एरिया में बहुत सारे बंदर थे, तो उन्होंने उन बंदरों को दे गेव देम स्वीट पोटैटोज और फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा सॉल्ट नमक लगाया और फिर उनको दिया। तो जब बंदरों ने उसको खाया तो उनको वो सॉल्टी लगा एंड फिर वो लोग सोच में पड़ गए कि यार ये क्या है। बट फिर उनके ट्राइब में से एक बंदर ने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि देखते हैं इसको अगर धोएंगे तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर वो जाता है और फिर उसको धो देता है, और जब वो धो के उसको खाता है ना तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो अभी बाकी के वहाँ के सारे बंदरों को उसके ट्राइब के वो बताता है कि अगर इसको धो दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट सडनली क्या हुआ कि जो बहुत एक मतलब 2-3 इलाके छोड़ के दूसरे जगह पे एक जो बंदरों की ट्राइब थी, उनके फ्रूट था वो धो के खाना खाना शुरू कर दिया था। फिर उनके बाजू में भी जो एक ट्राइब था वो भी धो के खाना शुरू कर दिया था। तो इससे इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाते हैं या जो भी इंसाइट हमें इस दुनिया के बारे में मिलता है, वो इंसाइट हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है। और फिर जितने भी लोग हैं इन बंदरों के केस में, जब एक बंदर ने वो इंसाइट उसने ढूंढा कि अगर मैं इसको धोता हूँ तो ये खाने लायक बन जाता है, तो ये इंसाइट उनके कलेक्टिव कॉन्शियस में जाके स्टोर हो गया। और फिर जितने भी बंदर है या जो भी बंदर या जो भी एनिमल्स उस कलेक्टिव कॉन्शियस को एक्सेस कर पा रहे हैं या एक्सेस करते हैं, उनको उनके पास ये इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो जाती है कि धोने से अगर कुछ सॉल्टीनेस है तो वो चला जाता है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी दिमाग लगाते हैं, हम जितना भी नॉलेज हमारे पास हम खुद डिस्कवर करते हैं, वो नॉलेज कलेक्टिव कॉन्शियस में जाके बैठ जाता है और पूरी पूरी ह्यूमैनिटी उसको एक्सेस कर पाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जो चिड़िया जन्म लेती है, तो चिड़िया जब जन्म लेती है तो उसको कौन सिखाता है कि कैसे उड़ना है, उसको कौन सिखाता है कि कैसे खाना ढूंढना है, उसको कौन सिखाता है कि घर कैसे बनाना है। बट वो उसकी पूरी लाइफ टाइम में खाना ढूंढना भी सीख लेती है, बच्चे पैदा करना भी सीख लेती है, घर बनाना भी सीख लेती है, बिना कहीं स्कूल में जाए या बिना किसी से पूछे। तो वो उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है कि ये घर कैसे बनाना है। जितनी भी चिड़िया है आज तक आके गई है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज या उस पर्टिकुलर चिड़िया का जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सब वहां पे है अवेलेबल। और जब भी एक नई चिड़िया जन्म लेती है तो उसके अंदर का जो इंट्यूशन, उसके अंदर का जो आवाज होता है, वो आवाज हमारे अंदर भी होता है, बट हम उसको कंडीशनिंग की वजह से उसको दबा देते हैं। बट वो चिड़िया या कोई भी एनिमल के इसमें वो उसको उस आवाज को वो सुनते हैं हमेशा। जब भी चिड़िया को घर बनाना होता है तो अपने आप उसके अंदर एक आवाज आती है कि अभी तुझे घर बनाना है, तो कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप अभी कर, अभी तू इधर से उड़ जा। तो फिर वो जब उसके अंदर आवाज आता है कि उड़ जा, तो फिर वो उड़ती है और फिर वो यहाँ वहां देखने लगती है। जब भी उसे कुछ दिखता है तो उसके अंदर से आवाज आती है, हाँ ये दिख गया है, इसको उठा ले। वो उठाती है, वो क्वेश्चन नहीं करती है इंट्यूशन को, वो उठाती है, फिर वापस जाती है। फिर उसके अंदर से आवाज आता है कि हाँ वापस जा। फिर वो पेड़ पे जाके बैठ जाती है। फिर वो उस जो भी उसने उठाया है घर बनाने के लिए या जो भी उसका घोंसला बनाने के लिए, फिर वो उसको रख देती है। फिर वो वापस जाती है, फिर वही चलता रहता है। वो बस उसके अंदर के आवाज को सुन रही होती है, और जब वो अपने आवाज को सुन रही होती है तो उसे वो इंफॉर्मेशन अपने आप मिलती है। एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्यों कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें एज अ होल सोसाइटी या एज अ होल ट्राइब इंटेलिजेंट बना। बिकॉज जो इंटेलिजेंस है वो हमारा इंडिविजुअल है ही नहीं। हमें लगता है कि हम इंटेलिजेंट है, बट हम इंटेलिजेंट नहीं है। हम बेसिकली वो कलेक्टिव कॉन्शियस से जो ज्ञान हमें मिलता है वहीं से हम लोग, जो कुछ भी हमारा ज्ञान है वो वहीं से आता है। जो भी आइडियाज या जो भी थॉट्स हमें आते हैं वो बेसिकली थॉट्स हमें उस कलेक्टिव कॉन्शियस से आते हैं। बिकॉज हमारा थॉट भी हमारा नहीं है। आप मुझे बताओ कि आपका नेक्स्ट थॉट कौन सा आने वाला है, नहीं बता सकते आप।
बिकॉज वो थॉट अपना है ही नहीं। जब आप किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी में जितने भी थॉट्स है वो आपके आपके पास आने लगते, फिर आप उसमें से कोई थॉट लेते हो और फिर उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो। तो हमें जब भी कोई एकदम से बहुत ही एकदम यूनिक आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, हमें लगता है अरे क्या आइडिया है, ये बहुत सही है, हमें लगता है कि ये हमारा आइडिया है, बट ये हमारा आइडिया नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे लेवल पे जितने भी लोग वाइब्रेट कर रहे हैं उन सबको ये थॉट गया है। फर्क बस इतना है कि सभी लोग वो थॉट को लेके कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। तो यूनिवर्स को यही चाहिए कि हाँ ये थॉट, ये सपोज 1 लाख लोग हैं जो ये फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स 1 लाख लोगों को वो थॉट दे देता है। उसमें से कुछ 10 20 15 लोग होंगे या 100 लोग होंगे जो उस थॉट को लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स का। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको पता होता है कि जंगल में कुछ जो फ्रूट्स है या कुछ प्लांट्स है जो पॉइजनस है, वो सिर्फ सूंघ के उसको पता कर लेते हैं कि ये पॉइजनस है। अब ये डेटा उनके पास कहाँ से आया कि ये पॉइजनस है, ये नहीं खाना है? ये डेटा उनके पास यहाँ से आया कि बहुत कई साल पहले या पता नहीं कब उनमें से ही किसी ने वो प्लांट को खाया और खाते वक्त उसको समझ में आया कि ये खाने से अभी मैं मर रहा हूँ। मरते वक्त उसको समझ में आ गया ना कि मैं मर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये खाया। तो वो जो डेटा है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चला गया कि ये प्लांट खाने से मर सकते हो तुम। तो जब भी वो बांस या जब भी वो उसके पास जाता है तो उसका जो कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में जो वो डेटा स्टोर्ड है कि इसको नहीं खाना है क्योंकि इसको अगर खाएंगे तो हम मर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर वो डेटा पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ गया। तो ये चीज़ हमारे एंसेस्टर्स को पता थी। तो उन्होंने क्या किया, जब हम ह्यूमन बीइंग में आते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का जो ब्रेन है वो बहुत ही डेवलप्ड है। इट इज़ मोर डेवलप्ड कंपेयर टू एनी अदर एनिमल। हमारे ह्यूमन बीइंग का ब्रेन जो है ना वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर सकता है और वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर सकता है। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो एक ही कॉन्शियसनेस नहीं है, एक ही लेवल पे नहीं है जैसे कि एक चिड़िया का है। चिड़िया का सिर्फ एक ही कॉन्शियसनेस है, वो उसको कनेक्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली और फिर वहां से उसको वो सब इंट्यूशन और गाइडेंस मिलता है टू सर्वाइव इन दिस नेचर फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। ह्यूमंस के इसमें हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि देयर आर नॉट 1 नॉट 2 बट 14 डिफरेंट रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसको अगर एकदम सिंपल वर्ड में अगर समझेंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक थॉट है जो हमारा ब्रेन रिसीव करता है। और ब्रेन इज लाइक अ रेडियो रिसीवर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये 14 अलग अलग टाइप के रेडियो चैनल्स है। समझना इसको बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तुम मेंटल लेवल पे तुम अलग ही लेवल पे जा सकते हो। देयर आर 14 लोकास, उसमें 7 लोकास जो है वो हायर लोकास है। ये कोई फिजिकल प्लेन नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारा पर्सनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या तुम कौन से वाइब्रेशनल रेल्म में हो या तुम्हारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन या एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि तुम उस लोकास के रेडियो फ्रीक्वेंसी को कनेक्टेड हो, तुम्हारा ब्रेन। तो उस लेवल पे जो भी थॉट्स है वो सिर्फ तुम्हें उस टाइप के ही थॉट्स आएंगे। तो हर एक लोका जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बीइंग, एनर्जी, नॉलेज एंड कार्मिक वेट होल्ड करता है। तुम्हारा जो भी वाइब्रेशन होगा उसके हिसाब से इन प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में किसी एक प्लेन को कनेक्टेड होगे। इसको एक साइंटिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रेक करके, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको बोलते हैं मॉर्फिक रेजोनेंस। मॉर्फिक रेजोनेंस यही है कि ये जो एम्प्टीनेस है इसको उसने एक फील्ड बताया, और ये जो फील्ड है ये सब कुछ जो भी है पास्ट फॉर्म्स, बिहेवियर्स या न्यू इंस्टेंसेस या जो भी कलेक्टिव मेमोरी है, ये सब ये फील्ड जो है ये सब याद रखती है। वो जो भी ह्यूमन, जितने भी लोग अब तक आके गए और जो भी लोग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे थे, तो उन्होंने जो भी सोचा या जो भी उनके थॉट्स आए या जो भी उनको आए वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ से फिर वो सब जो भी उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कनेक्टेड है उनके साथ वो डेटा शेयर हो जाता है। मतलब अगर एक चूहा है, वो चूहा अगर किसी एक पार्ट ऑफ दुनिया में कुछ मेज से बाहर निकलने में कुछ सीख जाता है, तो सारे रैट्स जो भी पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे है उनके लिए भी वो आसान हो जाएगा ऑटोमेटिकली
मेज को पार करना विदाउट एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज वो उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो एक रैट ने जो भी वो मेज पार किया, वो डेटा उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अवेलेबल हो गया, और फिर वहां से दे कैन यूज, जस्ट सिमिलर टू द एग्जांपल जो मैंने बताया वो मंकी वाला, जिसमें उनको स्वीट पोटैटो दिया था सॉल्ट लगा के। एक जगह पे उसने धोया, बट वो बाकी सारे मंकीज को भी वो डेटा अवेलेबल हो गया ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली द अर्थ और द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, कि अगर मेरी इंसाइट विल बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज आई एम, क्योंकि जो मैंने इंसाइट निकाला वो ऑलरेडी उस प्लेन में चला गया, इट इज स्टोर्ड देयर दिस डेटा। तो अगर और कोई दूसरा इसी लेवल पे या इस चीज के बारे में सोच रहा होगा तो वो थॉट बन के उसके दिमाग में जाएगा। मतलब ये क्रेजी लग रहा है, बट दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द वेदास, कि ये 15 realms ऑफ एग्जिस्टेंस है। एवरी डिसीजन यू मेक इन दिस लाइफ इज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियस शिफ्ट। बिकॉज ऑफ दिस मॉर्फिक रेजोनेंस इट बिकम्स ईजियर फॉर अदर पीपल टू वॉक द पाथ आफ्टर यू। अगर मैं एक पाथ चला हूं और मैंने जो भी सीखा है उस पाथ को चलने में, और वो इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने रियलाइज की है, मैंने किसी के साथ उसके बारे में बात भी नहीं किया, वो मुझे पता है कि वो पाथ में चलते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या नए इंसाइट्स मुझे मिले हैं, वो सारे इंसाइट्स विल ऑटोमेटिकली विल बी अवेलेबल फॉर अदर पीपल हु आर टेकिंग द सेम पाथ। एंड दैट्स द थिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। अभी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम साइंस के अंदर हमें ये भी चीज पता चली है कि जो इंटेलिजेंस है या जो कॉन्शियसनेस है दैट इज नॉन लोकल। हमें पहले लगता था कि हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस है, हमारा इंटेलिजेंस है, मैं इंटेलिजेंट हूं, ऐसा हमें लगता था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंटेलिजेंट नहीं है। हम जितना खुद की वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे उतने ही अपर लोकास को हम लोग कनेक्ट करेंगे, और उतने ही वहां उस लोकास में जो लोग रहे होंगे उनके इंसाइट्स हमें फिर अवेलेबल हो जाएंगे। द होल गोल ऑफ दिस इज कि तुम्हें तुम्हारा वाइब्रेशन को बढ़ाना है सो दैट यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद द हायर लोकास। दीज आर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे तुम जा सकते हो, ये सारी जगहें यहीं पे है पृथ्वी पे। बस तुम कौन से रेडियो चैनल को कनेक्टेड हो उसके ऊपर तुम्हारा पूरा जो लाइफ एक्सपीरियंस होगा वो उस हिसाब से होगा। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि 7 हायर लोकास क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है भूरलोक, नीचे से ऊपर जाएंगे। भूरलोक इज द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब ये पृथ्वी, अर्थ प्लेन, ये न्यूट्रल है क्योंकि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो यहीं पे आते हैं। तो दिस इज द फिजिकल वर्ल्ड विच इज न्यूट्रल। दिस इज द मोस्ट कार्मिकली एक्टिव प्लेन वेयर कर्मा इज क्रिएटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड बर्न। मतलब यहाँ पे हम जो भी करते हैं कर्मा वो यहीं पे करते हैं। उसके बाद आता है भूअरलोक। पहले आता है भूरलोक, फिर आता है भूअरलोक, फिर उसके बाद आता है स्वर्गलोक, फिर आता है महरलोक, फिर आता है जनलोक, फिर आता है तपलोक, और उसके बाद आता है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ये ऊपर। और नीचे कैसे आता है, मतलब पहले आया भूर मतलब अर्थ, फिर उसके बाद आता है अटल, उसके नीचे आता है विटल, उसके नीचे आता है सुतल, उसके नीचे आता है तलातल, उसके नीचे आता है महातल, उसके नीचे आता है रसातल, और उसके बाद सबसे लोवेस्ट जो आता है वो है पाताल। सो दीज आर बेसिकली द 14 realms, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो जब तुम इस दुनिया में आते हो तो तुम्हारे पिछले कर्मा के हिसाब से तुम ऑटोमेटिकली या तो लोअर रेल्म में आओगे या तो फिर अपर रेल्म में आओगे। मतलब तुम्हारा दिमाग जैसे ही जन्मते हो तब तुम्हारा ये दिमाग किसी ना किसी आउट ऑफ दीज 14 लोकास में से किसी एक लोका से कनेक्टेड होगा, और वहां से तुम्हें सब थॉट्स आएंगे। अगर तुमने बहुत ही गंदा कर्म किया होगा अपने लास्ट इसमें तो तुम लोअर प्लेन्स में जन्मोगे, अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा लास्ट के तुम्हारे जीवन में तो तुम हायर प्लेन्स में जियोगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दीज आर एंड प्लेसेस यू गो आफ्टर डेथ। ये कोई लोक नहीं है कि स्वर्ग लोक है तो मैं मरने के बाद वहां जाऊंगा, ना ना ना। दीज आर ऑल realms ऑफ एग्जिस्टेंस राइट हियर राइट नाउ। एंड इन्हीं 14 realm में से किसी एक realm को तुम्हारे ब्रेन ने कनेक्ट किया है। एंड एवरीथिंग, ऑल द थॉट्स, जो भी अच्छे बुरे गंदे कुछ भी जो भी तुम्हें थॉट्स आते हैं वो सारे के सारे थॉट्स यहाँ इस realm से आते हैं, किसी भी realm को तुम कनेक्टेड हो। दीज आर नॉट प्लेसेस यू गो आफ्टर डेथ, दीज आर द realms यू कैन लिव इन
बेस्ड ऑन योर कार्मिक एंड एनर्जेटिक अलाइनमेंट। अगर तुम्हारा कर्मा अच्छा है और तुम एनर्जेटिक अलाइंड हो तुम्हारे ट्रू सेल्फ के साथ, तो फिर तुम हायर लेंस को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली योर ब्रेन विल बी कनेक्टेड टू द हायर रेडियो फ्रीक्वेंसीज। और कैसे कर सकते हो तुम ये इसको हायर फ्रीक्वेंसीज में? जाप करके, मेडिटेशन करके, तुम्हारा खुद का वाइब्रेशंस बढ़ा के। इतने भी ये जो फील्ड्स है ना, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग फील्ड्स मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी फ्लोज थ्रू डेली। फ्रॉम इंस्टिंक्ट टू इमोशंस टू इंस्पिरेशन, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस फील्ड ओनली। जैसे जैसे तुम ईगो से सोल की तरफ शिफ्ट होते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर ऊपर चले जाओगे इन सारे लोकास में। और जितना तुम्हारा ईगो बढ़ता जाएगा उतना ही तुम नीचे 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 चले जाओगे। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे इनर वाइब्रेशंस के हिसाब से तुम उसको कनेक्ट हो जाते हो। सिंपल में बताना होगा ना तो इजी तुमको समझो जो मैंने बताया कि तुम्हारा माइंड एक रेडियो है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनर है, वो ट्यून करता है तुम्हारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को। 14 लोकास है, वो सारे रेडियो स्टेशन है, जैसे 93.49 रेडियो सिटी, रेडियो FM, बिग FM, ये सारे जो है ना, ये सारे अलग अलग रेडियो स्टेशन है। तो 94.3 को तुम जब करोगे तो वही स्टेशन पे जो चल रहा है वो तुम्हें सुनाई देता है, ना कि किसी और स्टेशन में। तो इसी तरह से 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां पे सारे थॉट्स है, जो रेडियो चैनल्स है, और तुम्हारा ब्रेन बस किसी एक को कनेक्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन, योर कर्मा, तुमने खुद को बनाया हुआ है उसके हिसाब से। ये इसको लेट्स टेक 14 लोकास एज मूवी कैरेक्टर्स। पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लोअर लोकास। जो अटल है, अटल मतलब भूरलोक है, और उसके नीचे वाला जो फर्स्ट प्लेन है लोअर लोकास में, दैट इज अटल। दीज लोअर लोकास आर बेसिकली स्टेजेस ऑफ इग्नोरेंस, ईगो एंड डिस्टॉर्शन। यहाँ पे ये सब माया वाले लोकास है। जितनी तुम्हारी ज्यादा माया उतना ही तुम नीचे नीचे जाओगे। तो सबसे पहले अटल लोक। अटल लोक में टॉमी डिविटो, गुड फेलर्स में से ये एक कैरेक्टर है। ये हमेशा लिव्स इन पावर, लिव्स फॉर पावर। इसको हमेशा पावर चाहिए, डोमिनेंस चाहिए, ऑब्सेस्ड विथ कंट्रोल एंड डिवॉइड ऑफ एम्पैथी। उसको कुछ एम्पैथी नहीं है, वेरी ऑब्सेस्ड विथ कंट्रोल। उसको कंट्रोल चाहिए जिंदगी पे। तो अगर तुम ऐसे हो कि तुम सिर्फ पावर के लिए जी रहे हो, डोमिनेंस के लिए जी रहे हो, और फियर कंट्रोल करता है, तुम्हारे पास कुछ एम्पैथी नहीं है, तो बेसिकली तुम जी रहे हो इस अटल लोक में। दूसरा है विटल स्ट्रीट। जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ड था, ही वॉज वाइब्रेटिंग एट विटल लेवल। एडिक्शन टू प्लेजर, ड्रग्स एंड केओस, लॉस्ट इन इंटेलिजेंस एंड फॉल्स प्राइड। तो जितने भी लोग हैं जो प्लेजर या ड्रग्स या केओस को एडिक्टेड है, तो ये सारे लोग दे आर वाइब्रेटिंग एट विटल। फिर सुतल। सुतल में कौन है? टोनी स्टार्क, प्री आयरन मैन अवेकनिंग। मतलब जब वो आयरन मैन के बाद अवेकन हो जाता है तब वो हायर स्टेट में चला जाता है, बट जब उस आयरन मैन से पहले का अगर तुम टोनी स्टार्क देखोगे तो वो सुतल लोक में वाइब्रेट कर रहा होता है। अ जीनियस विद एम्बिशन बट ईगो ड्रिवन एंड ब्लाइंड टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज पावर। जो जितने भी लोग हैं जो जीनियस है, एम्बिशन भी है उनके पास, बट दैट एम्बिशन एंड दैट जीनियस इज ईगो ड्रिवन। उनको ऐसा लगता है कि मैं हूं जीनियस और मैं जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, बट वो ब्लाइंड होता है अपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर के लिए। फिर आता है तलातल। तलातल में कौन है? बैटमैन बिगिंस में का जो रसल घुल है वो है तलातल में। यूजेस हिज हाई इंटेलेक्ट फॉर डार्क मैनिपुलेशन, बिलीविंग ही इज डूइंग गुड बाय डिस्ट्रक्शन। होशियार होते हैं बट वो उनकी होशियारी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन में करो, इसको कुछ बताओ, अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं बाय डिस्ट्रॉइंग, बाय डिस्ट्रक्शन, बट वो सही नहीं है। वो तलातल लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है महातल। महातल में थैनोस है एवेंजर्स का। व्हाट ही बिलीव्स इन वायलेंस एज जस्टिस, इमोशनली नम, जस्टिफाइज मास डिस्ट्रक्शन फॉर बैलेंस। उसको ऐसा लगता है कि सब बुरे लोगों को खत्म कर दिया तो बैलेंस आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो वायलेंस में बिलीव करता है। तो जितने भी लोग वायलेंस में बिलीव करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ उड़ा दो पाकिस्तान को, एक बार खत्म हो जाएगा और बैलेंस बन जाएगा। तो वो बेसिकली जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर वॉर करके उनको उड़ा देना चाहिए, दे आर वाइब्रेटिंग एट द महातल लेवल, बिकॉज वी हैव बिकम इमोशनली नम टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड दैट्स वाई हमको मास डिस्ट्रक्शन जस्टिफाइड लगता है कि हाँ इससे बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, बट नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे दिमाग में तुम्हारे कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि इसको मार देता हूँ या इसको वायलेंट अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ये महातल के
रेडियो फ्रीक्वेंसी को कनेक्टेड हो और वहीं से आपको ये सब आ रहा है। फिर उसके नीचे आता है रसातल। रसातल में का जो कैरेक्टर है वो है जोकर, जो 2019 में जो मूवी आया था जोकर, आर्थर फ्लेक। ये लोग जो है ना, ये पूरा डीप विक्टिमहुड में जाते हैं, मेंटली उनको पूरे टॉर्मेंट हो चुके होते हैं और सोसाइटी भी उनको निग्लेक्ट करती है। फिर उनको बहुत ऐसा लगने लगता है कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और फिर वो साइकोटिक डिसेंट में चले जाते हैं ऑन एयर। फिर साइकोटिक कुछ तो एक्शन लेते। जो भी विलन बनते हैं वो ये इस रसातल में बनते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो विक्टिम है, उनके साथ ही पूरा बुरा हो रहा है। तो दीज आर द पीपल हु आर वाइब्रेटिंग एट रसातल। अब आता है आखिरी, पाताल। पाताल लोक का जो सबसे बड़ा बादशाह है वो है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इज कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम लव और सोल, प्योर अनकॉन्शियस इविल, नो रिमोर्स, ओनली हंगर फॉर इमॉर्टिलिटी एंड फियर बेस्ड कंट्रोल। पूरी तरह से, मतलब जितने भी ये टेररिस्ट लोग आते हैं और जो हमें मार के चले जाते हैं, वो टोटली वो डिसकनेक्टेड ही होते हैं फ्रॉम लव, ह्यूमैनिटी या जो भी ट्रुथ है उससे। वो पूरी तरह से डिल्यूजनल होते हैं, उनके मन में कुछ भावना ही नहीं बचती। देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट दिस पर्सन कैन डू, एंड दिस इज पाताल। अभी पहले मैंने जानबूझ के निगेटिव लिया ताकि, बिकॉज मैक्सिमम लोग, हम सब लोग ये इसी में है। बहुत ही रेयरली, इनफैक्ट हम लोग न्यूट्रल लेवल पे आए होते हैं, बट वी समहाउ डिसेंड डाउन टू ऑल दिस हेलिश प्लेन्स, बिकॉज ये हम लोग ऐसा सब सोचते हैं। अब देखते हैं कि मिडल लोकाज में क्या है, ह्यूमन प्लेन या हायर लोकाज में कौन कौन से हैं। तो सबसे बेसिक पहले 3 ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये 3 में ही वाइब्रेट करते हैं यूजुअली। मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्वर्ग लोक को क्रॉस कर सकते हैं। जो गायत्री मंत्र भी है वो यही प्लेन्स को बताता है। ओम भूर भुवर स्वः, भूर लोक, भुवर लोक, स्वः, स्वः मीन स्वर्ग लोक। तो लेट्स टेक अबाउट भूर लोक। तो भूर लोक मतलब अर्थ, मतलब न्यूट्रल। Simba from Lion King is the perfect example of Burloka. He learns to life's ups and downs and a soul going through karmic journey on earth. उसका soul वो कुछ resist नहीं करता. He goes through that karmic journey or on the earth. So Simba is the example of Burlok. बुअरलोक का जो कैरेक्टर है वो है डॉम कॉब फ्रॉम इंसेप्शन। नेविगेट्स द इमोशनल एंड सबकॉन्शियस वर्ल्ड रेसलिंग विद इनर फियर्स एंड गिल्ट्स। ये वो लोग हैं जो अपने इमोशनल और जो इनर फियर और गिल्ट के साथ फाइट करते हैं, तो फिर वो भूअरलोक में चले जाते हैं फ्रॉम भूरलोक। जो जिनके इमोशंस उनके कंट्रोल में है, अपने इमोशंस को हावी होने नहीं देते खुद के ऊपर, दे आर बेसिकली वाइब्रेटिंग एट द भूअरलोक। फिर उसके बाद आता है स्वरलोक या स्वर्गलोक भी बोलते हैं उसको। एमिली फ्रॉम द मूवी एमिली। दीज आर द पीपल हु रेडिएट जॉय, लव एंड मैजिक इन द मंडेन, हेल्प्स अदर फाइंड मीनिंग, लिविंग इन ब्यूटी एंड कंपैशन। ये हैप्पी गो लकी वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो बेसिकली स्वर्गलोक में रहते हैं। दे ऑलवेज ट्राई एंड रेडिएट जॉय, दे ट्राई एंड मेक यू हैप्पी, और दे आर हैप्पी इन देमसेल्व्स नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। आपके दोस्तों में भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे कि जो कुछ भी बुरा हो जाए तो फिर भी वो थोड़ा सा हमेशा खुश ही रहता है। तो वो बेसिकली दे आर कनेक्टेड टू द स्वर्गलोक रेडियो चैनल, इसीलिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है आजू बाजू में। तो ये हो गए बेसिकली ह्यूमन प्लेन्स। इसके ऊपर हायर लोकास है। अगर तुम इनको कनेक्ट कर पाओ तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, एंड मोक्ष पाने का चांस तुम्हें सबसे ज्यादा है अगर तुम ये प्लेन्स को, ये रेडियो चैनल्स को तुम्हारा ब्रेन अगर कनेक्ट कर लेता है। तो आफ्टर भूरलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक कम्स महरलोक। महर मतलब क्या? जो भी महर्षि होके गए हैं पुराने वाले, जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, उनका जो भी कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो महरलोक में। तो अगर तुम मेडिटेशन करके इफ यू आर समहाउ एबल टू कनेक्ट टू द महरलोक, देन यू विल गेट एक्सेस टू द knowledge of all the mahars that have been, all the collective information of all the mahars will be accessible to you if you are able to connect to this loka. Master Ogwe from Kung Fu Panda, जो कछुआ रहता है ना, वो है महर लोक में, जो बताता है पोको की क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलता है, बहुत सही बोलता है। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. So these people basically they embodiment of presence and wisdom. They are detached yet completely aware. और उसमें से जो मास्टर उगवे है connected to the महरलोक. Those types of people are the people who are connected to महरलोक. और इनका जो
क्वांटिटी ऑफ पीपल होता है ना, दैट इज वेरी लिमिटेड। जितने भी ये साधु सन्यासी या जो भी महाराज या जो लोग होते हैं, दे आर ऑल बेसिकली कनेक्टेड टू महरलोक। उसके बाद आता है जनलोक। जनलोक में इनके पास इंट्यूटिव जीनियस होता है, जिन्होंने अपने इंट्यूशन को टैप कर लिया होता है और वो साइंस और इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर देते हैं। उनके पास इतना इंफॉर्मेशन और ज्ञान आ जाता है कि वो उस ज्ञान को एक साथ ला के उसमें से इंसाइट्स लेके दे कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर रियलिटीज थ्रू देयर इंसाइट और देयर इंटेलिजेंस। मर्फ फ्रॉम इंटरस्टेलर, तो जो मर्फ है इज बेसिकली कनेक्टेड टू जनलोका फ्रॉम इंटरस्टेलर। फिर तपलोक में जो लोग कनेक्टेड होते हैं, दे लिव इन एब्सोल्यूट धर्मा एंड रिनंसिएशन, विलिंग टू सफर फॉर ट्रूथ, सुप्रीम तपस्या। जो लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं एंड दे लिव विद एब्सोल्यूट धर्मा, वो लोग तपलोक में होते हैं। इसका कौन सा एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है श्री राम। राम इज समवन हु इज वाइब्रेटिंग एट अ तपलोका कॉन्शियसनेस। के बाद आता है सबसे लास्ट, सबसे ऊपर वाला, दैट इज सत्यलोका। रियलाइजेस द अल्टीमेट ट्रूथ, ट्रांसेंड्स इल्यूजन, बिकम्स वन विद द सोर्स, टोटल सेल्फ रियलाइजेशन। टोटल उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि सब एक ही है, मैं भी वही हूं जो सब है, और वो मर्ज हो जाता है उसके अंदर। अगर वो एक बार ट्रांसेंड हो गया सारे इल्यूजन्स के ऊपर, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। ही कैन इवन बेंड द स्पून। और इसका एग्जाम्पल कौन है? नियो। नियो फ्रॉम मैट्रिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु इज कनेक्टेड टू द सत्यलोक, एस्पेशली नियो फ्रॉम द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन पार्ट, बिकॉज तब तक उसको पूरा रियलाइजेशन हो जाता है, उसको पूरा इल्यूजन खत्म हो जाता है। ही बिकम्स वन विद द सोर्स। उसको सब कुछ मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाई देने लगता है, नंबर्स फॉर्मेट्स में दिखाई देने लगता है। दैट इज ट्रू सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। और जो ट्रू सेल्फ रियलाइज्ड होता है वो उस सत्यलोका की फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो जो हमें बताया गया था जब हम छोटे थे कि मरने के बाद हम लोग नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, या अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क में जाओगे। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा यहीं पे होगा। बिकॉज तुम अगर किसी लोअर फ्रीक्वेंसी में कनेक्टेड हो और तो तुम्हें उसी टाइप के थॉट्स आएंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हें बुरी बुरी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, वल्गर चीजें आएंगी। तो हम सोचते हैं कभी कभी कि ये थॉट जो मुझे आया है बहुत ही वल्गर है या बहुत ही गंदा है, ये मेरे को कैसे आ सकता है। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि ये थॉट मुझे आया है बट ये मुझे कैसे आ सकता है, तो इट मीन्स दैट योर वाइब्रेशन इज लोअर देन व्हाट यू शुड हैव बीन, और इसीलिए तुम्हें वो नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज के गंदे थॉट्स या जो भी है, रसातल, तलातल, पाताल के फ्रीक्वेंसी के जो भी थॉट्स है वो तुम्हें आते। एंड इफ यू वांट, और फिर उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। तुम हमेशा जिस फ्रीक्वेंसी में हो उसी फ्रीक्वेंसी के दूसरा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम उसी को अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम रसातल या तलातल में हो तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई स्वर्गलोक का या महरलोक का या जनकलोक का आदमी नहीं आएगा। तुम उसको अट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज तुम्हारा वाइब्रेशन ही पूरा अलग है। यही पृथ्वी पे, यही उसके साथ रहकर भी तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो। बिकॉज जिस लोकास को तुम कनेक्टेड हो उसी तरह का तुम्हारा दुनिया पूरा बन जाएगा, बिकॉज तुम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये है पूरा 14 लोकास, रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस दैट विल लिव इन। तो बेसिकली जो दुनिया तुम्हें दिखाई देती है बाहर, वो इसीलिए दुनिया तुम्हें दिखाई देती है बाहर बिकॉज तुम्हारे अंदर की दुनिया उस चैनल को कनेक्टेड है। बिकॉज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ, तुम्हारी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही लोअर है, और तुम जितना अपनी खुद के बॉडी को फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाओगे उतना ही तुम हायर लैंड्स को कनेक्ट करोगे, उतना ही तुम्हें अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना। और तुम्हें अगर तुम्हारी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ऊपर करनी है, तो यू नीड टू डू मंत्र जाप, यू नीड टू क्लेंस व्हाट इज negative inside of you, and you need to be pure from inside. Only then and then can you higher your vibrations. The more you meditate, the more you sit and still, the more you rise in this realms of existence. और जितना तुम ऊपर ऊपर जाओगे उतना ही तुम्हें टाइम स्लो होते हुए दिखेगा, और जितना तुम नीचे नीचे जाओगे उतना ही टाइम तुम्हें फास्ट होते हुए महसूस होगा। और ये सब कहीं और नहीं हो रहा है दोस्तों, ये सब हो रहा है यही दुनिया पे, यही पृथ्वी में।
ये सब हो रहा है हमारे दिमाग के अंदर। कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। एंड सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।